सीबीएसई इंग्लिश क्लास 10 की जो भी डिटेल सिलेबस है, जो भी चीज़ उसमें डिलीटेड हुई हैं या जो भी चीज़ें उसमें चेंजेस हुई हैं या कुछ ऐड हुआ है, वो सारी चीज़ एक डिटेल्ड वीडियो में मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अपर्णा फ्रॉम कैल्विन और आज मैं आप सभी की एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है या फिर कह लीजिए कन्फ्यूज़न है, उसे दूर करने आई हूँ। आज मैं आप सभी को इंग्लिश के सीबीएसई इंग्लिश क्लास 10th की जो भी डिटेल सिलेबस है, जो भी चीज़ उसमें डिलीटेड हुई हैं या जो भी चीज़ें उसमें चेंजेस हुई हैं या कुछ ऐड हुआ है, वो सारी चीज़ एक डिटेल्ड वीडियो में मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को देखिए और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए। और हाँ, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि आप हर चीज़ को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। अगर आपने एक भी बार चीज़ों पर ध्यान से नहीं सुना तो आपको फिर से कन्फ्यूज़न होगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए बेटा, आपकी जो सिलेबस में पहले हम वो डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ जो है वो डिलीट कर दी गई हैं। तो डिलीटेड सिलेबस आपका एक साइड में लिखा हुआ है। डिलीटेड सिलेबस में आपका सबसे पहले ग्रामर का सेक्शन में जो जो डिलीट हुआ है वो है यूज ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जो आपका टॉपिक है वो डिलीट हो चुका है। इसके अलावा क्लॉजेस में क्लॉजेस जो आपके नाउन, एडवर्ब और रिलेटिव थे वो आपके डिलीट हो चुके हैं। इसके अलावा प्रेपोजिशंस जो आपका था वो डिलीट हो चुका है टॉपिक। तो यानी कि ये 3 टॉपिक जो ग्रामर के हैं वो आपके डिलीट कर दिए गए हैं, यानी कि उससे रिलेटेड कुछ भी एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। इसके बाद आपके लिटरेचर की बात करते हैं। लिटरेचर में आपकी 2 बुक्स हैं। पहली बुक है आपकी जो फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट में आपके लेसन है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये आपका डिलीटेड है। ट्रीज आपकी डिलीटेड है पोएम। फॉग आपका डिलीटेड है। मिचबिल द ऑटर डिलीटेड है और फॉर ग्रेनी ग्रेगरी ये भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। मैं दोबारा से बता रही हूं कि लिटरेचर में आपकी फर्स्ट बुक जो फर्स्ट फ्लाइट है उसमें हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स ये नहीं आएगा। ट्रीज नहीं आएगी, फॉग नहीं आएगा, मिचबिल द ऑटर और फॉर एनी ग्रेगरी ये भी आपके सिलेबस में नहीं आएगा, यानी कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी सप्लीमेंट्री बुक जो आपकी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसमें आपकी द मिडनाइट विजिटर ये कट हो चुका है, इससे रिलेटेड कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है, वो भी लेसन से कुछ भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में। और है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इससे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। यानी कि टोटल मिलाकर के हम देखें तो ये जो सेक्शन है हमारा पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। तो इससे रिलेटेड कोई भी तैयारी ना कीजिए, यानी कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो आप टेंशन से फ्री हो गए हैं इन चैप्टर्स को लेकर के। अब बात करते हैं आपके एग्जाम की कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से आपका एग्जाम सेट होगा, किस तरीके से बनाया गया है, क्या क्या मार्किंग स्किल्स होंगी, किस पार्ट के कितने मार्क्स मिलेंगे। तो आपके सेक्शन वाइज जो वेटेज है वो आपके 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए है वो है रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स में आपके 2 अनसीन पैसेज आएंगे। रीडिंग स्किल्स में आपके 2 अनसीन पैसेज आएंगे जो कि 20 मार्क्स के हैं, यानी कि 2 अनसीन पैसेज। एक अनसीन जो पैसेज है वो 10 मार्क्स का है, तो 2 अनसीन पैसेज आपके 20 मार्क्स के हो गए। ठीक है। इसके बाद बी सेक्शन है आपका राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर, यानी कि इसमें आपकी राइटिंग स्किल्स, इसमें आपका लेटर हो गया या पैराग्राफ हो गया लिखने के लिए, और आपकी जो ग्रामर है वो आएगी। और इसकी जो वेटेज है वो है 20 मार्क्स की, यानी कि ये 20 मार्क्स का है टोटल। इसके बाद सी सेक्शन जो है आपका वो है लिटरेचर, टेक्स्ट बुक्स एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट, ये आपका 40 मार्क्स का है। इसमें आपके क्वेश्चन आंसर हैं और जो आपकी पोएम है उसके स्टैंजा होंगे, प्रोज होगा, जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो इस वाले सेक्शन में आपका होगा और इसकी वेटेज जो है वो 40 मार्क्स की है। आई होप आपको ये फर्स्ट पेज क्लियर हुआ होगा। आई होप आपको ये पहला जो पेज है वो पूरी तरह से क्लियर होगा। इसमें 1 साइड लिखा है कि क्या क्या डिलीटेड है और 1 साइड लिखा है कि कितने सेक्शंस होंगे एग्जाम में और किस तरह से मार्किंग करी जाएगी। ठीक है, तो अपने एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं, पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो पैटर्न है आपका पार्ट ए। पार्ट ए एग्जाम का ये 40 मार्क्स का है। पार्ट ए एग्जाम का कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स में से हमने डिवाइड कर दिया इसे, 20 मार्क्स कर दिया हमने रीडिंग में। 20 मार्क्स हमने रीडिंग में किए। रीडिंग में मैंने आपको बताया था कि 2 अनसीन पैसेज आएंगे। अनसीन पैसेज, अनसीन का मतलब समझते हैं आप लोग कि जिन्हें आपने पहले कभी ना पढ़ा हो।
ठीक है ना। तो वो पैसेजेस आएंगे, पढ़ते हैं पहला अनसीन पैसेज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देखिए ये बहुत ही अच्छा एक अवसर है आप लोगों के लिए कि इस बार जो ये जो क्वेश्चंस हैं ये मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसके 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें से एक सही होता है, जिसका आपको मतलब जो सही होता है वो आपका आंसर होता है। तो आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और जो आपको आंसर सही लेके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे लिख देना है, सिंपल सिंपल सीधा सीधा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो पहला जो अनसीन पैसेज है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, जो अनसीन पैसेज पहला है ये 400 से 500 वर्ड्स का है, मतलब ये 400 से 500 वर्ड्स का होगा। और हाँ, इसमें आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यानी कि अनसीन पैसेज फर्स्ट में आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 12 में से आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि आपको इसमें भी चॉइस मिल रही है, मतलब आप दो को अलग करके हम 10 वो कर सकते हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। तो 12 में से आपको इसमें 10 करने हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी अनसीन पैसेज ही होगा, इसमें भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। देखिए फिर से वही चीज़ है कि इसमें भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, जो ऑप्शन सही होगा वो आपका आंसर होगा, आपको सीधा सीधा उसका आंसर लिख देना है। और ये जो आपका अनसीन पैसेज होगा ये 200 से 250 वर्ड्स का है। और हाँ, इसमें भी आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 12 में से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस करने हैं, तो इसमें भी आपको चॉइस मिल रही है। तो यानी कि 20 मार्क्स आपको यूं ही मिल रहे हैं एमसीक्यू वाले। पहले हम क्या करते थे आपको पता ही है, पहले पूरा हमको पैसेज पढ़ना पड़ता था, फिर क्वेश्चन आते थे, उसके आंसर लिखने पड़ते थे। अब आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको सीधा सीधा एमसीक्यू मिले हुए करने के लिए, कि आपको एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, ये भी एमसीक्यू बेस्ड है। एमसीक्यू बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ड्रामा प्रोज, ये सीन है। मैं बता दूं इसे, जो थर्ड क्वेश्चन है ये ड्रामा प्रोज आपकी बुक से लिया जाएगा। आपकी जो 2 बुक्स हैं, एक तो आपकी फर्स्ट फ्लाइट हो गई और सेकंड बुक जो आपकी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उससे किसी से भी लिया जा सकता है। उसके ऊपर एक पैरा दे देंगे, एक प्रोज दे देंगे या फिर कोई ड्रामा दे देंगे और उस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कितने होंगे? ये भी 5 होंगे। यानी कि ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन है ये ड्रामा या प्रोज वाला, ये 5 मार्क्स का है, हर 5 मार्क्स का है और इसमें 5 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के। समझ में आ रहा है? और सबसे बड़ी बात, इसमें भी आपको 2 होंगे चॉइस में करने हैं आपको। यानी कि हो सकता है 2 ड्रामा दे दें उसमें चॉइस दे दें, या हो सकता है 1 प्रोज 1 ड्रामा दे दे उसमें चॉइस दे दे। तो आप क्या करोगे, दोनों में से सिर्फ आपको एक करना है और ये 5 मार्क्स का है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा जो भी मैंने आपको बताया अभी, मार्किंग स्किल्स और जो भी बताया। 4th क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री, यानी कि स्टेंजा, जो आपकी पोयम, डिलीटेड पोयम के अलावा जो पोयम आपकी बच गई हैं उनसे आपको स्टेंजा दिए जाएंगे। 2 स्टेंजा होंगे, 2 में से कोई एक करना होगा आपको। समझ में आ रहा है? 2 स्टेंजा में से कोई एक स्टेंजा करना होगा। और ये जो आपका 4th क्वेश्चन भी होगा ये भी 5 मार्क्स का होगा। इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे, 5 के 5 करने हैं, हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। और ध्यान से सुनिए कि इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी, यानी कि 2 स्टेंजा होंगे, 2 में से कोई एक करना होगा। तो ये हमारा रीडिंग सेक्शन था जिसमें 4 क्वेश्चंस थे, 2 अनसीन पैसेज, एक आपका प्रोज और ड्रामा जो कि सीन होगा बुक से आपकी, और एक होगा आपका ये पोइट्री से स्टेंजा। तो ये हमारा जो रीडिंग सेक्शन है 20 मार्क्स का, ये क्लियर होता है यहीं पे। फिर हम ए ही पार्ट में, अभी पार्ट ए ही चल रहा है, बी पे नहीं गए हम, सी पे नहीं गए, ठीक है, अभी पार्ट ए ही चल रहा है। पार्ट ए में ही आपकी ग्रामर ऐड कर दी गई है। ग्रामर आपकी 10 मार्क्स की है, ग्रामर आपकी जो है वो 10 मार्क्स की है। और इसमें भी देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैंने लिखा है 10 एमसीक्यू, एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ध्यान से सुनिए, 10 एमसीक्यू आउट ऑफ 12 टू बी आंसर्ड, क्वेश्चन शैल बी बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग। इसमें भी आपको चॉइस है। आपके पास इस सेक्शन में, ग्रामर के सेक्शन में आपको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 12 में से आपको कोई 10 क्वेश्चन करने हैं। हाँ जी, 10 क्वेश्चन करने हैं। और जो टॉपिक्स होंगे ग्रामर के वो आपका टेंसेस है, मॉडल्स है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड है, रिपोर्टेड स्पीच है और आपके डिटरमिनर्स है। यानी कि ये सारे जो टॉपिक हैं ये ग्रामर के हैं और इनसे ही एग्जाम में आएगा। और कैसा आएगा? वो आएगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो हमारा जो पार्ट ए है
जो 40 मार्क्स का है, ये 40 मार्क्स हमारे सारे के सारे मल्टीपल चॉइस है। तो जो भी बच्चा थोड़ी बहुत भी मेहनत कर लेगा वो 40 आउट ऑफ 40 ले जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसमें कितनी मेहनत करते हो, क्योंकि आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आंसर कुछ बनाने नहीं है, रटने नहीं है, सीधा सीधा आप चीज़ों का आंसर दे सकते हो। तो ये आपके ऊपर है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए कि इस बार 40 मार्क्स की आपकी MCQ ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। और कैसे कैसे आ रहे हैं मैंने आपको पार्ट ए में बता दिया। तो मेनली बोला जाए मोटे तौर पर कि पार्ट ए पूरा कैसा है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन का है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं हम, अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ है। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है पार्ट बी। पार्ट बी भी हमारा 40 मार्क्स का है। एक चीज और बता दूं, आपका जो टोटल मार्क्स का एग्जाम है, जो आपका जो टोटल मार्क्स होंगे एग्जाम के, वो 80 मार्क्स का होगा। ध्यान से सुनिए, आपका 80 मार्क्स का एग्जाम है और 20 मार्क्स आपको जो स्कूल के आपके इंटरनल असेसमेंट हुए हैं, जैसे कि आपकी फाइल्स बनी होंगी, जो पोर्टफोलियो है उसमें फाइल्स बनी होंगी, सिक्किम प्रोजेक्ट होगा और क्लास अटेंडेंस होगी, वो सारे 5 करके मार्क्स, 20 मार्क्स आपके वो इंटरनल हैं। तो वो 20 मार्क्स इसमें ऐड नहीं है, ये 80 मार्क्स का एग्जाम आपका आएगा। ध्यान से सुनिए, ये 80 मार्क्स का आपका एग्जाम आएगा, जिसमें से 40 मार्क्स का मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पार्ट ए में। अब पार्ट बी की बारी है। पार्ट बी में आपका राइटिंग सेक्शन में 2 क्वेश्चन आएंगे। राइटिंग सेक्शन में आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन जो होगा राइटिंग सेक्शन का वो होगा फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का मतलब समझते हैं आप ना, औपचारिक पत्र, यानी कि फॉर्मल होता है जैसे हम किसी अधिकारी को लिखते हैं या एडिटर को लिखते हैं या कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं या प्रिंसिपल को लिखते हैं या कंप्लेनिंग लेटर लिखते हैं, ये सारे लेटर हमारे फॉर्मल लेटर में आते हैं। तो हम फॉर्मल लेटर आएगा हमारा राइटिंग में, और ये इसकी वर्ड लिमिट है आपकी 100 से 120 वर्ड्स की। 100 से 120 वर्ड्स में आपको लिखना है। और हाँ, इसमें भी आपको चॉइस है, ध्यान दीजिए, इसमें भी आपको चॉइस है 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, यानी कि आपको 2 लेटर दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक आपको करना है। और ये कितने मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स का है। लेटर आपका कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ही। राइटिंग स्किल में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनालिटिकल पैराग्राफ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए इसमें क्या करेंगे, आपको हो सकता है आपको एनालाइज करने के लिए कोई बारग्राफ दे दे, मान लीजिए क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर दे दे या पॉपुलेशन के ऊपर दे दे, तो आपको बारग्राफ देंगे, उसके उसको एनालाइज करके आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा। और पैराग्राफ भी आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, 100 to 120 वर्ड्स। और हाँ, इसमें भी चॉइस है, इसमें भी आपको 2 दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक लिखना होगा। और इसके जो मार्क्स हैं वो 5 मार्क्स हैं, यानी कि 2 में से एक लिखना है और मार्क्स कितने हैं इसके, 5 मार्क्स हैं। तो आई होप आपको राइटिंग सेक्शन भी क्लियर होगा कि राइटिंग सेक्शन में आपके एक लेटर आएगा, लेटर में भी चॉइस है, यानी कि 2 लेटर आएंगे, कोई एक करना है 5 नंबर का। और पैराग्राफ आएगा एनालाइज करने के लिए, वो पैराग्राफ भी आपको 2 आएंगे, 2 में से कोई एक करना है 5 नंबर का। ये हमारा एंड होता है। इसके बाद हमारी लास्ट बचती है हमारी बुक्स, यानी कि 2 हमारी जो बुक्स हैं, फर्स्ट वन इज फर्स्ट फ्लाइट एंड द सेकेंड वन इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस बार इन लोगों ने एग्जाम के लिए सेट किए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल जैसे कि आप लिटरेचर लेंगे तो ये टोटल 30 मार्क्स की है। लिटरेचर जो आपका है वो 30 मार्क्स का है। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका बनेगा लिटरेचर से, 4 आउट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 4 आउट ऑफ 6, यानी कि आपको इसमें 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 6 क्वेश्चन, यानी कि आपको 6 क्वेश्चन में से कोई 4 करने, और इनकी वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, 20 से 30 वर्ड्स के बीच में। एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चों को ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज होती है क्योंकि वो अच्छा पढ़ते हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि वो अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छी तरह से तैयारी करते हैं, तो हो सकता है उन्हें क्वेश्चन का काफी बड़ा आंसर लिखने का मन करे। लेकिन जब आपको वर्ड लिमिट बोल दिया जाए कहीं पे, तो आपको उतने ही वर्ड्स में लिखना है, आपको ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनना है, आपको उतने ही वर्ड्स में लिखना है। अगर वो बोल रहा है 20 से 30 वर्ड में लिखना है, तो आपको अपना आंसर उसी वर्ड लिमिट में रखना है, उससे ना ज्यादा कम ना उससे ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो पहला जो मतलब मैंने बताया इसमें लिटरेचर का 4 आउट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वर्ड लिमिट जिसकी 20 से 30 होगी वर्ड्स की होगी। और ये देखिए ध्यान से,
ये आपकी दोनों बुक से लिया जाएगा, यानी कि 3 क्वेश्चन आपकी फर्स्ट फ्लाइट से लिए जाएंगे, लेकिन 3 में से 2 करने होंगे आपको। ध्यान दीजिएगा, 3 क्वेश्चन आपकी फर्स्ट बुक में से लिए जाएंगे, लेकिन 3 में से आपको 2 करने हैं, और 3 ही क्वेश्चन आपकी सेकेंड बुक में से यानी कि फुटप्रिंट्स विदाउट ऑफ फीट में से लिए जाएंगे, उसमें से आपको 2 करने हैं, यानी कि 6 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन फर्स्ट बुक से, 3 क्वेश्चन सेकेंड बुक से, करने कितने हैं? 4 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं? 4 क्वेश्चन। और ये टोटल कितने मार्क्स का है? ये पूरा क्वेश्चन 8 का, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, तो 4 क्वेश्चन आपके 8 नंबर के हो गए। तो ये पहला जो क्वेश्चन आंसर वाला जो हमारा पार्ट था वो क्लियर हो गया। दूसरे पे जाते हैं, 4 आउट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहले जो हमने क्वेश्चन आंसर किए थे वो 20 और 30 वर्ड्स लिमिट थी उसकी, लेकिन अब जो क्वेश्चन आंसर करने हैं हमें वो 40 टू 50 वर्ड होना चाहिए। उसकी वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए? 40 टू 50 वर्ड्स। और इसमें भी देखिए ऐसा ही है, इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 3 क्वेश्चन आपकी फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट से होंगे, और 3 क्वेश्चन आपकी सेकेंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट ऑफ फीट से होंगे। तो 3 में से आपको इस फर्स्ट बुक के 2 करने हैं, और दूसरी के 3 में से आपको 2 करने हैं, यानी कि इसमें भी आपको टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं। और हाँ, इसकी जो मार्क्स हैं वो टोटल मार्क्स 12 है। टोटल मार्क्स कैसे 12 हैं? एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 4 करने हैं, तो 3 गुणा 4 कितने हो गए? 12। तो ये जो क्वेश्चन आपका आएगा ये पूरा ये 12 नंबर का है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन कर रहे होंगे। हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का है। और सबसे प्लस पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपको दोनों बुक से आपके क्वेश्चंस रखे गए, यानी कि मिक्स नहीं किया गया। 3 ही क्वेश्चन आपकी फर्स्ट बुक से हैं, 3 ही क्वेश्चन आपकी सेकंड बुक से हैं, उसमें 3 में 2 करने हैं, इसमें 3 में 2 करने हैं। तो इस तरीके से इस बार इन लोगों ने सिलेबस में थोड़ा सा चेंज किया है और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी है, लेकिन हम आपकी कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर आपका जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, पहले तो हमारे वेरी शॉर्ट थे जो 20 to 30 थे, फिर हमारे थोड़े लॉन्ग आए 40 to 50। अब लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि आपके 100 to 120 वर्ड्स वाले। इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी। जो आपका इसमें क्वेश्चंस बनेगा, जो थर्ड 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। आपकी पहली बुक है इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट, उसमें से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे। कितने? 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ एक करना है। फर्स्ट फ्लाइट में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको एक करना है, और इसकी वर्ड लिमिट होनी चाहिए 100 से 120। कितनी होनी चाहिए? 100 से 120। और ये कितने मार्क्स का है? ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक और चीज मैं ऐड कर दूं, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको हर टॉपिक की वीडियो बनाएंगे। आज जैसे मैं आपको लेटर लिखना सिखाऊंगी कि एडिटर लेटर को हम कैसे लिख सकते हैं, कितने कितने टाइप्स के लेटर होते हैं, क्या लाइन हम ऐड कर सकते हैं लेटर में, जिन लाइंस को लिख करके भी हम कुछ मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, लेकिन इसके लिए आपको हमसे जुड़े रहना पड़ेगा। इसके बाद जो लास्ट का क्वेश्चन बचता है आपका, यानी कि सबसे लास्ट का, वो भी आपका एक क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब फर्स्ट बुक से तो आपका आ गया, कौन सी थी? फर्स्ट फ्लाइट। अब सेकंड बुक है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट ऑफ फीट। ठीक है, इससे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ पर भी आपको चॉइस है। यहाँ पर भी आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे, लेकिन उसमें से कोई एक करना है। ध्यान से सुनिए, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से भी आपको एक करना है। ये सेकंड बुक की बात कर रही हूँ मैं, सप्लीमेंट्री की। समझ में आ रहा है? और वर्ड लिमिट इसकी भी कितनी है? 100 to 120 वर्ड्स। कितनी है? 100 to 120 वर्ड्स। और ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये था आपका 10th का डिटेल्ड सिलेबस। इसके अंदर मैंने सारी चीज़ आपको डिटेल में बताई हैं। इसमें मैंने आपको बताया है कि क्या क्या सिलेबस से आपका डिलीट हुआ है, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हमने अपनी पूरी कोशिश करी है कि इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल्स दे सकें। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आपका डाउट है, आप हमसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, और हम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। और सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जुड़े रहिए हमसे, हम आपके एग्जाम की पूरी तैयारी कराएंगे। तो आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए बाय।